सबसे ज्यादा आज इस मौके पे मैं सल्यूट उन डॉक्टर्स को करता हूं, नर्सेज को, उन पैरामेडिक स्टाफ को करता हूं जिन्होंने, ऐसे कई लोगों को जानता हूं, कई कई दिनों तक अपने घर नहीं गए, अस्पताल में ही रहे। उसकी वजह से उन्हें कोरोना हो गया और उनकी जान चली गई। आज सब लोग दिल से उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से हमने उन्हें किसी सिपाही से, किसी सैनिक से कम नहीं माना। दिल्ली सरकार की एक योजना है कि अगर कोई भी सैनिक बॉर्डर पे, दिल्ली का रहने वाला कोई भी सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है तो दिल्ली सरकार उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। वही सम्मान हमने अपने डॉक्टर्स के लिए और अपने पैरामेडिक और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए किया। दिल्ली सरकार की तरफ से उन सभी लोगों को, जिन डॉक्टर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने लोगों की सेवा करते हुए कोरोना के वक्त अपनी जान गंवाई, ऐसे ढेरों लोगों को दिल्ली सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया, उनके परिवार को। हम उनके जान की कीमत नहीं लगा सकते किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती। और ऐसे लोग, ऐसे निस्वार्थी लोग आज इस दुनिया में मिलते कहां हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान दे दें। लेकिन ये 1 करोड़ राशि एक तरह से उनके परिवार को, देश की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनके आभारी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं और देश उनका सम्मान करता है। जिन पेशेंट्स ने जान गंवाई, जो कोरोना से पीड़ित होकर जो लोग मर गए, जिन लोगों की जान चली गई, उन लोगों के साथ भी दिल्ली सरकार खड़ी है। उनके लिए सरकार ने तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं। जो बच्चे अनाथ हो गए वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे दिल्ली के, हमारे देश के बच्चे हैं, उन्हें हम ऐसे ही अनाथ नहीं छोड़ सकते। उनके लिए सरकार ने योजना बनाई है, उनके भविष्य के लिए योजना बनाई है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भरण पोषण के लिए योजना बनाई। जिन परिवारों के कमाने वाले लोग चले गए उनके लिए सरकार ने योजना बनाई है। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति का आगाज किया था। एक नई किस्म की शिक्षा की प्रणाली शुरू की थी। हमारे देश में 2 किस्म की शिक्षा प्रणाली है, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। जिसके पास पैसा वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा करता था। मजबूरी में इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूलों में उन दिनों पढ़ाई बहुत खराब होती थी। लेकिन पिछले 6-7 साल के अंदर दिल्ली के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया। एक ऐसी शिक्षा क्रांति की कि आज दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और आज उस शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.97%, मैं दोबारा बता दूं, यकीन नहीं होगा, 99.97% नतीजे दिल्ली के 12वीं क्लास के आए हैं। लोग सुनते हैं हैरत में रह जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों के भी इतने अच्छे नतीजे नहीं आए। लोग यकीन नहीं करते कि सरकारी स्कूलों के इतने अच्छे नतीजे आ सकते हैं। ये सब उस शिक्षा क्रांति का कमाल है। और अब एक और बड़ी बात हुई है पिछले दिनों में। जैसे हर राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड है, दिल्ली ने भी अपना शिक्षा बोर्ड बनाया, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ऐसे ही हरियाणा सरकार का भी अपना बोर्ड है, महाराष्ट्र सरकार का भी अपना बोर्ड है, तेलंगाना, हर राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड है। दिल्ली में नहीं था, हमने दिल्ली में भी बनाया। ऐसे ही केंद्र सरकार का शिक्षा बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, सुना है सबने, सीबीएसई बोर्ड है। और एक बोर्ड उसके भी ऊपर है, उसका नाम है इंटरनेशनल बोर्ड। अंग्रेजी में उसको इंटरनेशनल बैकलॉरिएट कहते हैं। इंटरनेशनल बोर्ड है, वो इंटरनेशनल बोर्ड ऐसा है जिसमें शिक्षा पाने के लिए बड़े बड़े स्कूल बेताब रहते हैं। बड़े बड़े अमीरों के बच्चे बेताब रहते हैं कि हमारा बच्चा अगर इस बोर्ड से पढ़ जाए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी।
उस बोर्ड से शिक्षा पाने के लिए पूरी दुनिया के स्कूल और पूरी दुनिया के अमीरों के बच्चे, बड़े बड़े बच्चे लालायित रहते हैं। 159 देशों के अंदर वो बोर्ड काम कर रहा है। 159 देशों की सरकारों के साथ, स्कूलों के साथ वो बोर्ड काम कर रहा है। फ्रांस, जापान, अमेरिका, कनाडा, इन सब की सरकारों के साथ काम कर रहा है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि अभी पिछले हफ्ते दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और इंटरनेशनल बोर्ड के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। अब हमारे दिल्ली सरकार के जितने सरकारी स्कूल हैं, उन सारे सरकारी स्कूलों के अंदर इंटरनेशनल बोर्ड की शिक्षा दी जाएगी। इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दी जाएगी। वो शिक्षा दी जाएगी जिसको पाने के लिए देश ही नहीं, पूरी दुनिया के बच्चे तरसते हैं। वो बेस्ट शिक्षा अब हमारे दिल्ली के बच्चों को मिलेगी। मुझे आज ये ऐलान करते हुए 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बेहद गर्व हो रहा है।